श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण में श्री प्रियव्रत जी, संभव मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान जी के परम भक्त थे। उन्हें भगवान जी के गुणगान, उन उत्तम श्लोक के मंगल चरित्र श्रवण को छोड़कर के कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देवऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रह करके निरंतर भगवान जी का चिंतन करते और नारद जी से भगवान जी की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे नहीं लगे। उन्हें संसार के विषय को विष के समान समझ लिया था। अतएव राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अब पर में सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महर्षिगण विवश होकर के उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर के प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोग भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो परमत है उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उनके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान हैं, जितेंद्रिय हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, भगवत आश्रय हैं, उनकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो काम आदि 6 रिपुओं को जीतना चाहते हों उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाभ नारायण के चरण कमल रूपी खड़ का आश्रय लेकर के सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर के प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक श्रेष्ठा उनसे सत्कृत होकर के अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश से आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर के बाहर जाने से अधिक भजन होगा। ये भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है उतनी बाहर नहीं। भगवान जी के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए
घर रहकर ही इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्यमती से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या ही प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि आदि पृथ्वी पर एक समय दिन और आदि पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, ये सोच करके अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठ करके वह सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। अग्निघ्र, इदमजीह, यज्ञवाहु, हिरण्यरिता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और समन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मविता, परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी उनके मित्र ही थे। किंतु भगवान जी के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने ये प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृह आसक्त तथा पत्नी में काम आसक्त मान करके बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर नारद जी के पास चले गए। भगवान जी का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था। किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मान करके त्याग दिया। परम पुरुष भगवान जी के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्य भाग्य। भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं।